हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स को लेकर कि इसकी जो आंसर की है वो आपकी कब तक आ सकती है, एंड जो आंसर की है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे इसको लेकर कि जो आंसर की आएगी उसमें आपको आंसर भी देखने के लिए मिलेंगे जो आपने टिक किए थे, या फिर जो DSSB के द्वारा फाइनल किए गए हैं वो आंसर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड साथ ही यदि आप सेफ जोन में है, क्योंकि आपने आंसर की पहले भी देखी होगी, उसके बाद अगर आप सेफ जोन में है तो इसमें आपको क्या चाहिए, जैसे ई डोजियर होगा उसके टाइम पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक NCTE सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत जरूरी होता है आपके लिए, वो होना बहुत जरूरी है। तो उसके भी स्टेप जान लीजिएगा कि इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका वो भी दो दो तीन तीन बार में बनता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसके स्टेप भी जानना जरूरी है, जिससे आप यहाँ पर अप्लाई करें तो एक बार में ही NCTE सर्टिफिकेट आपके सामने बनकर आ जाए। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करने वाले थे कि इसकी जो आंसर की है वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है, इसकी जो आंसर की थी वो तो आपकी आ चुकी थी। अब आपको देखने के लिए मिलेगी इसकी फाइनल आंसर की। ठीक है, फाइनल आंसर की आपको देखने के लिए मिलने वाली है, और ये लगभग आपको मंथ के लास्ट में, यानी कि दिसंबर लास्ट तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब फाइनल आंसर की में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए जो DSSB के द्वारा सही आंसर है इसमें आपको वही देखने के लिए मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि जो पहली वाली आंसर की थी और ये जो फाइनल आंसर की है इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें ये डिफरेंस है, जैसे पहली वाली जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें आपने ऑब्जेक्शन लगाया होगा, जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगा होगा। अब उसके बाद DSSB जब देखेगा, चेक करेगा इसको, एंड अगर उनके अकॉर्डिंग भी वो यहाँ पर रॉन्ग है तो यहाँ से उस क्वेश्चन को वो सही कर देंगे। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है उसको सही करके तब दे देंगे। तो बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पर, जो उनकी पहली आंसर की थी और जो ये फाइनल आंसर की आएगी, इसमें आपको आपके आंसर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और ये जो आंसर की है आपको दिसंबर के लास्ट तक देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इसके साथ साथ जो इसका रिजल्ट है, लगभग आंसर की जैसे ही आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, लगभग उसके 1.5-2 महीने तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उस टाइम तक, यानी कि 1.5-2 महीने के बीच में ही आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। बस ये है कि जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें आपके रॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि जो ऑप्शन है वो सही वाला आएगा। बाकी उसमें आपको आपका रेस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओनली DSSB वाला जो रेस्पॉन्स है वही देखने के लिए मिलने वाला है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे DSSB के फॉर्म फिल हुए थे और उसका जो एग्जाम है 2026 में होना है। अब 2026 में एग्जाम होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग्जाम है 2024 वाला आपका हुआ था 2025 के लास्ट में, लेकिन 2025 में फॉर्म फिल हुए हैं, इसका जो एग्जाम है आपका जल्द करा लिया जाएगा। चांसेस यही है कि जो एग्जाम है लास्ट मई जून तक हो जाए। ठीक है, मई जून तक इसकी कोशिश है, तो आप लोगों को अभी से तैयारी करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि जो 2021 है उसका जो एग्जाम पैटर्न था आपने देखा था, पूरा थ्योरी बेस्ड था, लेकिन जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर कट ऑफ पर भी असर पड़ने वाला है। ठीक है, पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया एग्जाम डेट को लेकर कि जिन लोगों ने फिर से फॉर्म फिल किया और जिनको लगता है कि उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो सेफ नहीं है, 40% तो यहाँ पर पार्ट बी में उन्हें क्वालिफाइंग करना होता है। अगर नहीं है तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाइएगा। अगर इससे पहले आपने KVS का फॉर्म फिल कर रखा है तो आप पहले उसकी तैयारी करिएगा, देन उसका एग्जाम देते ही आप इसकी तैयारी में जरूर लगेगा, क्योंकि इसका एग्जाम जल्दी ही होना है और इसका जो लेवल है वो आपको ही पता है कि किस लेवल का आपसे ये पेपर पूछा जाता है। बाकी अगर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, 2025 में कट ऑफ की बात करें, 2021 की कट ऑफ आपको पता है कितनी गई थी, और इसका रीजन ये था उसमें आपका मेल और फीमेल उसमें दोनों की अलग अलग गई थी, लेकिन अभी जो यहाँ पर कट ऑफ जाएगी वो आपकी लगभग सेम जाने वाली है, क्योंकि पहले जो शिफ्ट हुई थी मेल की अलग शिफ्ट थी, फीमेल की अलग शिफ्ट थी, और जो मेल का एग्जाम था वो पहले लिया गया था, देन उसके कुछ दिन के डिफरेंस के बाद फीमेल का हुआ था। तो वहां पर उनको चांसेस मिल गए थे, यानी कि पढ़ने के, उनको एक पैटर्न का पता लग गया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लगभग 10 दिन का टाइम मिला था उनको करने के लिए। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो पहले आपकी शिफ्ट थी 6 में, और 6 के बाद डायरेक्ट आपकी ये आपकी 12-13 में हुई थी, फिर इसके बाद एक आपकी 14 में थी। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ये टाइम आपको यहाँ पर मिला था, 5 दिन का लगभग बीच में, और इतना भी टाइम नहीं था, यानी कि टाइम
आपका जो पैटर्न पूछा गया था, मतलब DSSB द्वारा जो पैटर्न पूछा जा रहा था, अगर उसमें आपको लगभग 10-15 दिन भी मिल जाते तब भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका पैटर्न ही ऐसा था, कैलकुलेटिव था, आपका रेडी नहीं था और 10-15 दिन कम पड़ जाते हैं आपके लिए। यदि उस पर प्रैक्टिस ही नहीं होती है तो 10 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा कम है कि आप उसमें अपनी प्रैक्टिस कर पाए। तो यहाँ तो बीच में लगभग इतनी ही कट ऑफ जाएगी, बस थोड़ा और बहुत ही असर जाएगा, जैसे 6 में और ये आगे 12-13 में जो हुए थे, तो थोड़ा बहुत ही आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो कट ऑफ है, जैसे कि आप देखेंगे जनरल में लगभग जो कट ऑफ जाने वाली है, जो कट ऑफ रहेगी 105 से 110 के बीच में यहाँ तक कट ऑफ रहने वाली है। जैसे फीमेल की लास्ट टाइम इसलिए ज्यादा गई थी क्योंकि एग्जाम बाद हुए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है लगभग दोनों की इतनी जाएगी, 105 से लेके 110 तक ही, इतने में ही लास्ट रहने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कितना भी अच्छा पढ़ने वाला था, उसका भी यहाँ पे श्योर नहीं था कि जो पार्ट बी है उसमें 40% आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ के चांसेस हैं 105 से 110 के बीच में, यदि आपका 110 तक स्कोर है, 105 से ऊपर आपका स्कोर है, तो आपको यहाँ पर उम्मीद रखनी चाहिए, आप सेफ जोन में हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि जैसे कि रिजल्ट है, रिजल्ट आपका जनवरी फरवरी, ठीक है, फरवरी तक आपको रिजल्ट आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपके और भी एग्जाम है, इसीलिए आपको फोकस बनाकर चलना है। तो यहाँ पर यदि आपकी जो कट ऑफ है, यानी कि जो आपके मार्क्स है 105 से 110 के बीच में है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पार्ट बी में आपके 40% होने चाहिए। जिनके लगभग पार्ट बी में 40% से ज्यादा बन रहे हैं, तो वो तो एकदम श्योर हो जानी चाहिए कि उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर डिपेंड कर रहा है पार्ट बी के ऊपर। लेकिन जिन्होंने पार्ट बी के चक्कर में पार्ट ए को खराब कर दिया, उनके चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर 60 से कम नंबर आपके पार्ट ए में आते हैं और पार्ट बी में आपके 40-45 तक भी आ जाते हैं, फिर आपके यहाँ पर चांसेस नहीं आएंगे, क्योंकि कट ऑफ आपकी चली जाएगी फिर 100 से नीचे, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं 100 से नीचे चले जाएंगे, और कट ऑफ यहाँ पर लगभग 105 से 110 के बीच रहने वाली है, लास्ट जो कट ऑफ है। तो देखते हैं अब रिजल्ट आने पर कि किसकी कितनी कट ऑफ इसकी रहने वाली है। बाकी तो यही चांसेस है कि 105 से 110 के बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी। बाकी इससे अलग एक बात करेंगे NCTE सर्टिफिकेट को लेकर। पहले मैं आपको ये वाला एक सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके सामने सर्टिफिकेट है, ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो इसका ईडोजियर होता है DSSB के लिए, उसमें आपका ये NCTE सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप वहां से बाहर हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अभी से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि मार्कशीट के साथ साथ जो डिग्री है आपकी बीएड की, वो आपके पास होनी चाहिए। तो इसका जो अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके स्टेप बता दूंगी, जिससे आप एक बार में ही आपका जो NCTE सर्टिफिकेट है वो आपके सामने बनकर आ जाए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों होती है। तो इसकी जो जरूरत बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, ठीक है, जिनका जो बीएड है गवर्नमेंट कॉलेज से है, तो उनको NCTE सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया है उनको NCTE सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आपको वहां पर दिखाना होता है कि आपने जब बीएड किया था, जिस सेशन में आपने बीएड किया था, जिस भी कॉलेज से किया है, वो आपका NCTE रिकॉग्नाइज है या नहीं है। तो ये दिखाने के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और ये आपका ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। और ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है इसके स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कम से कम 1, 2, 3 बार लगभग आपका इतने बार रिजेक्ट होने के बाद आपका NCTE सर्टिफिकेट बन के आता है, और कभी कभी इससे ज्यादा भी हो जाता है। तो इसीलिए आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है कि आप एक बार में ही कैसे आप करेंगे। जल्दी ही आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, और उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। बाकी मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं जो आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। और DSSB की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और KVS का फॉर्म फिल किया है तो पहले आप उसकी तैयारी करिएगा, देन इसके बाद फिर आप इसकी तैयारी DSSB के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी तैयारी कम से कम 6 महीने तो आपके तैयारी होनी चाहिए अगर आपको ये क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तब आपकी 6 महीने मानकर चलिए, क्योंकि आपका अच्छी लेवल पर एग्जाम होता है, तो इसके लिए तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बाकी चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे NCTE सर्टिफिकेट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।